हरियाणा में एक और बैंक फ्रॉड हुआ है, वो भी कोई छोटी मोटी राशि का नहीं बल्कि 590 करोड़ रुपए का। और इसमें से अधिकांश पैसा हरियाणा सरकार का है। तो हरियाणा सरकार को इस पूरे नुकसान की वजह से, इस पूरे फ्रॉड की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये फ्रॉड हुआ कैसे, क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया, पैसे कैसे निकाले गए और बैंक में फ्रॉड हुआ है इसका पता कैसे चला है, और क्या पैसे वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये तमाम बिंदु जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं खबर के बारे में। खबर क्या है? खबर बहुत सिंपल सी है। एक बैंक है, बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपने इस बैंक के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय स्तर का बैंक है। इस बैंक की जो हरियाणा में एक शाखा है, हरियाणा भी आप कह सकते हैं, इस बैंक की आप चंडीगढ़ की जो शाखा है, चंडीगढ़ की जो शाखा है वहां पर 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड का जो है पता चला है। अब यहां पर ये देखें, ये फ्रॉड जो है वो आपका बैंक के जो कर्मचारी थे और कुछ बाहरी लोगों द्वारा मिलकर के किया गया था, यानी कि बैंक के कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस बैंक फ्रॉड को किया है। और ये धोखाधड़ी केवल हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों के खातों से संबंधित है। तो हरियाणा सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके पैसे इस बैंक की ब्रांच में मौजूद थे और इसी बैंक में आपको धोखाधड़ी देखने को मिली है। तो ये हमने खबर देख ली है, खबर पे हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए इस होली के मौके पर एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आए हैं। हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जितने भी पेनड्राइव कोर्सेज हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज की क्लासेस हैं या टेस्ट सीरीज के जो कोर्सेज हैं, उन पर अब आपको इस होली के मौके पर 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप हमारी बुक्स को लेना चाहते हैं, आप डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको 25% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छा मौका है इस होली के अवसर पर। ये पूरा जो डिस्काउंट ऑफर है ये आपका 25 से 28 फरवरी के बीच में मौजूद है। 25 से 28 फरवरी के बीच में पूरा ऑफर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, अपने आप को ऑफर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए, नंबर है हमारा 8750187501। तो इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, या आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आपको जो है जो कोर्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि ये फ्रॉड जो है, ये फ्रॉड हुआ कैसे, क्या मैकेनिज्म यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो वैसे अभी बहुत सारी डिटेल जो है उस फ्रॉड की निकल करके नहीं आई है कि फ्रॉड हुआ कैसे, क्या क्या चीज इसमें शामिल थी। लेकिन ऊपर से अगर आप देखें तो जो आपको पता है कि जब आप बैंक में चेक डालने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मैनुअल तरीके से चेक को हैंडल किया जाता है। बैंक में चेक को हैंडल करने के लिए बाकायदा एक ऑनलाइन मैकेनिज्म मौजूद रहता है। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि जो आईडीएफसी बैंक था उसकी जो चंडीगढ़ की शाखा थी उसमें डिजिटल मेथड का उपयोग किए बिना चेक जारी किए गए और पैसे की हेरफेर की गई। अब ये किया कैसे गया उसको अगर आप देखें तो इसमें बैंक की शाखा में चेक जमा किए गए। इसमें से अधिकतर चेक जो थे वो बाहरी व्यक्तियों द्वारा, यानी कि जो बैंक के नहीं थे उन्होंने पैसे बैंक में चेक जमा किए थे। और जो कर्मचारी थे जिन्होंने डिजिटल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, जिन्होंने क्योंकि आपको पता है बैंक में चेक क्लियर करने के लिए डिजिटल मेथड आपको यूज करना पड़ता है, और अगर आप डिजिटल मेथड यूज करते हैं तो फ्रॉड को पकड़ा जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो कर्मचारी थे जो कि इस पूरे फ्रॉड में मिले हुए थे, उन्होंने चेक को प्राप्त किया। चेक को प्राप्त करने के बाद मैनुअल तरीके से उसको क्लियर कर दिया, उसमें कोई भी डिजिटल इंटरवेंशन का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से ये फ्रॉड जो है पकड़ा नहीं जा सका। तो बिना ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए चेक को ऑथेंटिकेट कर दिया गया। अब इसमें अगर आप देखें, इसके बाद जो पैसे थे वो पैसे किसी और बैंक की शाखा में जमा कर दिए गए। और इसके अलावा ये चेक मिले कैसे, ये जो लोग थे इनको चेक कहां से प्राप्त हुए, तो जो बैंक के कर्मचारी थे जो कि इस पूरे फ्रॉड में मिले हुए थे उन्हीं ने जो है चेक उपलब्ध कराए थे और उन्हीं ने आपके सिग्नेचर भी फ्रॉड किए। फ्रॉड सिग्नेचर्स का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म था जो आपका ये पूरा फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड पकड़ा कैसे गया उसकी अगर आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईडीएफसी बैंक ने इस पूरे फ्रॉड को नहीं पकड़ा है। इस फ्रॉड को पकड़ा गया हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स की तरफ से। हुआ क्या कि हरियाणा सरकार का एक विभाग है जिस विभाग को जो है कुछ पैसे निकलवाने थे, या पैसे उनको कुछ बैंक से काम था, उन्होंने स्टेटमेंट मांगी। स्टेटमेंट मांगने के बाद उनका काम ये था कि बेसिकली उनको जो अपना पैसा था वो एक बैंक से निकाल करके दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंक के पास एप्लीकेशन दी। बैंक के पास जब एप्लीकेशन दी गई तो बैंक ने जो है अकाउंट को जांच करना शुरू किया, अकाउंट को जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि कितने पैसे हैं बैंक में, कितने पैसे हमको ट्रांसफर करने हैं दूसरे अकाउंट में।
उसके बाद जब इसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया तो यहां से निकल करके आया कि जो पैसे जो आपकी रिकॉर्ड्स जो हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं और जो रिकॉर्ड्स बैंक के पास मौजूद हैं, उन दोनों रिकॉर्ड्स में जो है आपका डिफरेंस मौजूद है, यानी कि दोनों रिकॉर्ड्स अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पैसे यहां से गायब किए गए थे। इसके बाद जो है दूसरे विभागों ने भी यही करना शुरू किया। जब एक विभाग को ये पता लगा कि हमारे कुछ पैसे जो है वहां पर गायब हो चुके हैं, तो हरियाणा सरकार के जो दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जो अकाउंट है वो इसी बैंक में मौजूद था, उन्होंने भी अपने अकाउंट की जांच करनी शुरू की। और ओवरऑल जो निकल करके आया, ओवरऑल जो निष्कर्ष यहां से निकल करके आया, जो बैंक ने अपना रिसर्च किया, जो इन्वेस्टिगेट किया, जो हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स ने इन्वेस्टिगेट किया, उससे ये निकल करके आया कि तकरीबन आपका 490 करोड़ रुपए का अंतर जो था वो यहां पर मौजूद था। 490 करोड़ रुपए का अंतर जो था वो हरियाणा सरकार का आपको देखने को मिला। इसके बाद एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया गया, एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन किया गया, जिसमें यह भी पता लगा कि इन 490 करोड़ के अलावा भी और भी लोग हैं जिनको लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो टोटल अगर आप देखें तो 590 करोड़ रुपए का नुकसान इस पूरे फ्रॉड में आपको देखने को मिला था। तो ये हमने देखा कि फ्रॉड पकड़ा कैसे गया, फ्रॉड हुआ कैसे था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पैसे हैं, क्या ये पैसे वापस आ सकते हैं? इस पे अगर आप बात करें तो हमने देखा कि जो आपकी धनराशि थी वो अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। तो अब ऐसे में जो दूसरे बैंक हैं वो सहयोग कर रहे हैं, वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि पैसे कैसे वापस ट्रांसफर किए जाएं। अगर पैसे को खाते से बाहर नहीं निकाला गया है, अगर मान लीजिए पैसे बाहर निकाले जा चुके हैं, तो फिर तो पैसे वापस नहीं लाए जा सकते हैं। अगर पैसे वापस नहीं निकाले गए हैं तो फिर उनको वापस ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर खाते में मौजूद हैं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम से बाहर निकाल लिया गया है तो फिर पैसे वापस लाना जो है आपका असंभव हो जाता है। तो पैसे पुनर्प्राप्त करना लगभग संभव है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। 590 करोड़ रुपए तो एक साथ तो कोई व्यक्ति निकाल नहीं पाएगा। अगर निकाले भी होंगे तो थोड़े बहुत पैसे निकाले होंगे, थोड़े बहुत अभी भी बैंक में मौजूद होंगे, उनको वापस जो है देखना होगा कि वापस आ पाता है या नहीं आ पाता है। चलिए अंत में एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए और है। हमारे इस जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के बारे में आप जानते ही होंगे। लाइव कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, यानी कि इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपका सिलेबस है, सारा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें आपको 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स मिलेंगे, ये आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। 14 महीने का आपका टाइम होगा, 14 महीने में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 18 महीने तक, यानी कि आप जो है और ज्यादा समय तक आप इस पूरे कोर्स को देख पाएंगे, और 24 महीनों तक यानी कि 2 साल तक आपको करंट अफेयर का क्रैश कोर्स भी पूरे जो बैच है उसमें प्राप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस बहुत कम है, 24,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। कोड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है AKSHAY। इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिए। कोड को यूज करके आप जो है इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसमें भी आपको अलग अलग मीडियम्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, और इंग्लिश मीडियम पर भी कोर्स आपको मिलेगा। इसमें भी अगर आपको लगता है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, डिस्काउंट लगाने के बाद भी ये 24,999 है, इस पे आप डिस्काउंट लगाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो अगर आपको तब भी लगता है तो फिर आपके लिए EMI की सुविधा भी आपको मिलेगी। आप EMI का इस्तेमाल करके इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। इस टॉपिक पर हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन बैंक फ्रॉड से ही जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इस पर रिसर्च जरूर कीजिएगा। सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC का प्राथमिक कार्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी जमाकर्ताओं की जमा राशि का बीमा करना, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का निर्माण करना, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका DICGC का मेन काम क्या है। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और इस तरीके का बेहतरीन UPSC का कंटेंट प्राप्त होता रहे, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।